हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम अनूप धीमान। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उसमें हमने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 दैट इज इलेक्ट्रिसिटी का थ्योरेटिकल पोर्शन कवर किया था, जिसके सारे वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। नाउ अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल सीरीज, जिसमें आज हम लोग का न्यूमेरिकल में पार्ट नंबर 1 होगा। देन इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे हम लोग न्यूमेरिकल की। तो नाउ स्टूडेंट, अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू है देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द रेगुलर नोटिफिकेशन। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट, लेट्स स्टार्ट द टुडेज। नाउ स्टूडेंट, बात करते हैं अपने फर्स्ट वन न्यूमेरिकल को लेके। तो फर्स्ट वन न्यूमेरिकल हमारा क्या कहता है? फर्स्ट वन न्यूमेरिकल कहता है अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flows through any point of this circuit. तो बेटा, जब भी हम लोग कोई न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला हम लोगों का जो स्टेप होता है वो होता है जो डेटा उस न्यूमेरिकल में गिवन है उसको हम लोग नोट डाउन करते हैं। तो सबसे पहले कहता है करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। इट मींस हमें करंट गिवन है और करंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई से। तो आई आप लोगों को गिवन है 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। ठीक है ना बेटा? तो यहां से टाइम भी पता चल गया हम लोगों को। टाइम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? टी से। तो टी मिनट गिवन है आप लोगों को। अगर आप लोग इसे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड यू गेट 600 सेकंड। फाइन। किधर फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अभी देखते बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज इसने हमसे पूछा है, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हम लोग देखते हैं कि क्यू आई टी इन तीनों में कोई रिलेशन है, कोई फॉर्मूला हमें रिलेट कराता है? बिल्कुल कराता है बेटा। Q इज इक्वल्स टू आई टी। तो यहां से हम लोग के पास फॉर्मूला लगा देते हैं। हम लोग लिख देते हैं भाई, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग कि Q इज इक्वल्स टू होता है आई टी। तो Q विल बी व्हाट? Q will be IT. I is what? 0.5 into 600. पॉइंट हटाएंगे आप लोग 10, तो ये आ गया बेटा 300 यूनिट। क्या होती है? कूलम। जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसकी यूनिट होती है कूलम। तो फाइनली जो हमारा आंसर आ गया है इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट विल बी 300 कूलम। क्लियर बात है? जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे। देन नेक्स्ट वन न्यूमेरिकल पे चलते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 2। नाउ जल्दी से नोट डाउन करें एंड कम टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, दैट इज न्यूमेरिकल नंबर 2। नाउ सेकंड वन न्यूमेरिकल देखते हैं भाई। सेकंड वन न्यूमेरिकल कहता है अ करंट ऑफ 5 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर ऑफ 15 ओम। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द रजिस्टर। तो मैं फिर से यही बात कहूंगा कि सबसे पहला जो काम होता है हमारे किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, सबसे पहले डेटा जो होता है उसको नोट डाउन करेंगे। तो सॉल्यूशन देखो बेटा, कहता है अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। तो आप लोगों को करंट गिवन है बेटा। करंट कितना गिवन है? करंट को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। इट इज 5 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर ऑफ, तो रेजिस्टेंस भी गिवन है बेटा आर। कितना गिवन है? 15 ओम। कहते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। ये हमसे क्या पूछ रहा है भाई? पोटेंशियल डिफरेंस किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? V से। कभी कभी इसको डेल्टा V से भी रिप्रेजेंट करते हैं, नो डाउट। तो V आपको फाइंड करना है। अब आप लोग देखो बेटा, क्या इनमें कोई रिलेशन है? V I R, यस, V इज इक्वल्स टू I R। ओम्स लॉ है ये हम लोगों के पास। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग वी नो दैट। हम लोग क्या जानते हैं बेटा? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ भी लिख सकते हैं आप लोग V इज इक्वल्स टू I R। V इज इक्वल्स टू I आपके पास 5 है एंड R आपके पास है 15। तो V आ जाएगा आपके पास 75 और यहां पर यूनिट होती है बेटा वोल्ट और V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर है कितना आ गया हम लोग के पास? रजिस्टर भी कह सकते हैं, कंडक्टर भी कह सकते हैं,
ये हम लोग के पास आ गया 75 वोल्ट। प्लीज नाउ नोट डाउन। नाउ pause the video to note it down. Now pause the video to note it down and come to the next numerical. Now बात कर लेते हैं थर्ड वन न्यूमेरिकल के बारे में। लिखा है a wire carries a current of 0.1 ampere and has a resistance of 120 milliohm per meter. What is the potential difference across 1 meter of this wire? पहले क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले डेटा लिखिए। कहता है वायर कहता है a wire carries a current of 0.1 एम्पियर, दैट इज करंट गिवन है आप लोगों को, जिसको हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं 0.1 एम्पियर। कहता है द रेजिस्टेंस ऑफ 120 मिली ओम पर मीटर। तो जो रेजिस्टेंस गिवन है बेटा इस बार, उसके बारे में देखो क्या गिवन है, रेजिस्टेंस R के बारे में बताया गया है 120 मिली ओम। लेकिन यहां एक बात और लिखी है, पर मीटर। इट मींस दैट ये जो रेजिस्टेंस है 120 मिली ओम, ये 1 मीटर का है। ठीक है बेटा। नाउ लेंथ ऑफ द वायर भी गिवन है बेटा, लेंथ ऑफ वायर इसने कहा है L से रिप्रेजेंट करते हैं 1 मीटर। नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड, कहता व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 मीटर ऑफ दिस वायर। तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है बेटा। जिसको हम लोग कहते हैं V। तो देखो इसमें कोई रिलेशन है, यस बिल्कुल है, V इज इक्वल्स टू आई आर। लेकिन यहां एक बात देखनी पड़ेगी, ये जो रेजिस्टेंस है बेटा ये पर मीटर है, मतलब 1 मीटर का रेजिस्टेंस है, और लेंथ भी हमारे पास 1 मीटर है। इसका मतलब हम इस रेजिस्टेंस को यूज कर सकते हैं। क्लियर बात है। दूसरी बात बेटा, ये आप लोगों को गिवन है किसमें, मिली ओम में। ठीक है बेटा। तो 120 ये जो आपका मिली ओम है, इसको अगर आप ओम में कन्वर्ट करेंगे तो 120 बाय कितना हो जाएगा, 1000 ओम। क्योंकि हमें यहां पे ओम में रखना है, मिली ओम में नहीं रखना है। तो यहां से हम लोग यूज कर सकते हैं बेटा, वी नो दैट V इज इक्वल्स टू आई आर। V इज इक्वल्स टू आई कितना, करंट कितना है आपके पास 0.1, और रेजिस्टेंस कितना है आपके पास 120 बाय 1000। कैंसिल आउट करते हैं 0 से 0, यहां से पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक और 0 आ जाएगी। ठीक है बेटा। तो यहां से वो कितना आएगा भाई, V आ जाएगा 0.012 वोल्ट, 0.012 वोल्ट। तो ये हम लोग के पास आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर ऑफ 1 मीटर। क्लियर बात है। नाउ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन एंड कम टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नाउ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें लिखा है एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट सप्लाई लाइन। व्हेन वोल्टेज ऑफ सप्लाई इज चेंज्ड देन आयरन ड्रॉज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। व्हाट इज द न्यू वोल्टेज अप्लाइड। देखो यहां बात क्या की गई है मैं आपको बताता हूं। एक्चुअल में ये केस 1 है एक तो इस क्वेश्चन के अंदर, जिसमें बोला गया है कि आपने एक इलेक्ट्रिक आयरन है आपके पास, और आपने इस इलेक्ट्रिक आयरन को एक सप्लाई से कनेक्ट किया है। मैं आपको बताता हूं, पहले आपने इसको कनेक्ट किया 220 वोल्ट से, और यहां पर जो करंट फ्लो हुई वो हुई आपकी 4 एम्पियर। उसके बाद केस 2 में इसने क्या किया बेटा, इसने कहा कि वोल्टेज सप्लाई बताओ कि करंट कितनी आने लगी, 2 एम्पियर। अब इसने दूसरे सर्किट में इसी इलेक्ट्रिक आयरन को लगा दिया। इलेक्ट्रिक आयरन चेंज नहीं की गई है। अब यहां पर जो करंट है बेटा, वो करंट 2 एम्पियर हुई। कहता है अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। मतलब अगर मैं ये कहूं कि इनिशियली जो हमारे पास करंट थी I1 वो 4 एम्पियर थी, और जो पोटेंशियल डिफरेंस था V2 वो 220 वोल्ट था। सेकेंडली हम लोग के पास जो करंट रही, जिसको हम लोग I2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा, I2 हमारे पास थे 2 एम्पियर। अभी V2 हमें कैलकुलेट करना है।
अब बात आती है कि रेजिस्टेंस क्या होगा भाई, इस इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस है R, तो यहां भी इसका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस R ही रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक आयरन की तो वायर और फिलामेंट का रेजिस्टेंस है ना, इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि वो कितने वोल्ट से कनेक्ट होता है, कितनी उसके अंदर करंट फ्लो होती है। तो ये तो इसका अपना रेजिस्टेंस है। देखो बेटा यहां से R की वैल्यू कितनी होगी, V1 अपॉन I1, और यहां से भी R की वैल्यू कितनी होगी, V2 अपॉन I2, ठीक है ना। तो यहां पे हम लिख सकते हैं सिंस रेजिस्टेंस ऑफ वायर रिमेन अनचेंज्ड, क्योंकि दोनों केसेस में R रहेगा, इसका मतलब तो बेटा ये हो जाएगा ना V1 अपॉन I1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन I2, क्योंकि दोनों ही R होंगे। अभी V1 की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास, ये आपके पास है 220, और I1 कितना है आपके पास 4, इज इक्वल्स टू V2 हमें फाइंड करना है, और ये हमारे पास है 2। तो फाइनली कितना आ जाएगा भाई, ये V2 की वैल्यू यहां से आएगी 110 वोल्ट। मतलब इस कंडीशन में क्या होगा बेटा, इस कंडीशन में हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा दैट विल बी 110 वोल्ट। क्लियर बात है। तो ये हम लोग का था न्यूमेरिकल नंबर 4। नाउ कम टू द न्यूमेरिकल नंबर 5। नाउ बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 की। लिखा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड in 5 minutes when a current of 2 ampere is sent through a conductor by potential difference of 500 volt। तो भाई डेटा देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्योंकि कोई कंडीशंस तो है नहीं भाई, सीधा सीधा डेटा लिखते हैं हम लोग। कितना है भाई, सबसे पहले आप लोगों को गिवन है टाइम, कितना गिवन है भाई 5 मिनट्स। सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300 सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन 5 मिनट व्हेन अ करंट ऑफ, करंट भी गिवन है बेटा, करंट I से रिप्रेजेंट करते हैं 2 एम्पियर इज सेंट थ्रू अ कंडक्टर बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी गिवन है क्वेश्चन में, पोटेंशियल डिफरेंस भी गिवन है बेटा, कितना है V इज इक्वल्स टू 500 वोल्ट, V इज इक्वल्स टू 500 वोल्ट। तो नाउ देखो बेटा आप लोगों को फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करनी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पहले है I2RT, एक VIT भी है, और आई थिंक VIT तीनों हमारे पास है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग निकाल लेते हैं, कैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला लिख लेते हैं बेटा, वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं भाई इसके बारे में, हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट विल बी इक्वल्स टू VIT। व्हाट इज V, 500, I is what, I is 2 ampere and time is 300 second। क्लियर बात है। तो इट विल बिकम 3 लाख, और यूनिट क्या होती है भाई एनर्जी की, जूल। तो आप इसे 3 इंटू 10⁻⁶ जूल भी लिख सकते हैं। क्लियर बात है भाई। तो ये हम लोग के पास था न्यूमेरिकल नंबर 5। तो स्टूडेंट ये था हम लोग का न्यूमेरिकल का पार्ट नंबर 1, जिसमें आज हमने फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स जो हैं वो कैरी किए हैं। आगे के न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो स्टूडेंट अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में प्रेस करें बेल आइकन, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहे। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वन वीडियो में।